ऐसा क्या हुआ था मेहरू के साथ जिसकी वजह से मेहरू की सारी दुनिया ही उजाड़ गई। कौन था जो मेहरू को रोज दिन रात परेशान कर रहा था? तो चलिए जानते हैं हम लोग इस कहानी की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, जो लोग भी ये कहानी देखना चाहते हैं, कहानी को आखिर तक देखना, और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पर मुझे सपोर्ट कीजिए। मेहरू जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका दिल भी उतना ही ज्यादा खूबसूरत था, और मेहरू घर के सारे काम अच्छे से करती, जैसे घर की साफ सफाई और रसोई संभालना, खाना बढ़िया बनाती थी, अपने माँ बाप की देखभाल भी करती थी। मेहरू के माँ बाप मेहरू को बहुत पसंद करते थे। मेहरू अपने माँ बाप को दवाई देना, खाना देना सब वह संभल लेती थी। खुद का भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। मेहरू बहुत सुलझी हुई लड़की थी और उसके दो दोस्त थे, सीमा और सना। दोनों मेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेहरू थी ही इतनी समझदार लड़की जो हर गरीब की मदद करती थी। उसको ना किसी से जलन थी ना किसी पर गुस्सा, हर इंसान से मुस्कुराकर बात करती थी। तो मेहरू को अभी रेडी होकर शादी में जाना था। ये शादी उनके पड़ोसी के लड़के की थी। मेहरू जल्दी सच सवार कर अपने दोस्तों को घर पर बुलाती है और सब लोग वहां एक दूसरे के सेल्फीज ले रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मेहरू को शादी में जाना, एंजॉय करना, ये सब बहुत पसंद था। सब लोग फंक्शन में आ जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, सबके फोटोज भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं। अभी सना और सीमा कहते हैं, मेहरू अभी हम चले जाते हैं, बहुत देर होगी है। मेहरू कहती है ठीक है। उसके बाद मेहरू पड़ोसी के लोगों से बात करती हुई एंजॉय कर रही थी। सब लोग उससे इतना अच्छे से बात कर रहे थे, ये देखकर मेहरू और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसे मेहरू फंक्शन हॉल से बाहर जाने के लिए सोचती है। जब मेहरू बाहर की ओर जाने लगती है, उसके सर के ऊपर से कोई साया जाता है। मेहरू डर कर बाहर की ओर भागने लगती है। जैसे ही मेहरू बाहर आती है, मेहरू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सोचती है कौन था वो साया। मेहरू चलते चलते अपने घर आधे रास्ते पर आ जाती है। तभी एक लड़का पीछे भाग कर आता है और मेहरू को रोकता है, जिसे मेहरू और ज्यादा डर जाती है। मेहरू बोलती है तुम कौन हो? लड़का बोलने लगता है अकेली तुम कहाँ जा रही हो? रास्ता अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, मत डरो। अभी यहाँ पर कोई रिक्शा भी तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत रात हो गई है। बात करते करते मेहरू घर आ जाती है और अपने रूम में जाती है। तभी मेहरू के पीछे कोई काला साया अचानक से आ जाता है। मेहरू की कमर को जोर से पकड़ लेता है, जिसे मेहरू बेहोश हो जाती है। तभी उसके माँ बाप मेहरू के पास आ जाते हैं, मेहरू को बिस्तर पर लेटा देते हैं। आधी रात को वो काला साया मेहरू बाजू में सोने लगता है। अचानक से मेहरू की नींद खुल जाती है। मेहरू खिड़की के बाहर देखने लगती है और अचानक से उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। मेहरू रोने लगती है। कुछ देर बाद बाथरूम में फ्रेश अप होने के लिए आती है, अपना फेस को धोती है और बाथरूम से बाहर आकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है और अंदर कमरे में आकर चाय पीने लगती है। और खिड़की से मेहरू को कुछ आवाज आने लगती है, तो मेहरू खिड़की के बाहर की ओर देखने लगती है। तभी वो लड़का जो सड़क पर मिला था वो पीछे से आकर मेहरू को हाथ लगाता है, किससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और पूछने लगती है तुम यहाँ कैसे आए? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? लड़का बोलता है तुम्हारे घर पर मैंने बेल बजाई थी, तुम्हारे घर में कोई नहीं था, दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जिसे देखकर मेहरू को कुछ हो गया। लड़के की बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है। लड़का मेहरू को दरवनी हवेली में लेकर जाता है और फिर उसके बाद उस लड़के की आंखें लाल रंग की हो जाती है, जिसे देख मेहरू के होश उड़ जाते हैं। मेहरू पूछती है कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। तुम लड़का यहाँ से नहीं बोलने जाओगी। लगता है मैं ही हूँ जो कल रात तुम्हारे साथ था, वो काला साया मैं ही हूँ। मुझे तुम पसंद हो, उस दिन पसंद आ गई थी जिस दिन तुम्हें शादी में देखा था। तुम्हारी खूबसूरती से मुझे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। एक बुक निकालता है, कुछ पढ़ता है, मेहरू बेहोश हो जाती है। अब मेहरू उस जिन की हो जाती है। उस दिन से मेहरू गायब हो जाती है।
मेहरू तुम सिर्फ मेरी ही रहोगे।